ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर जाने अनजाने में गुरु जी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने में कभी भी आप लोगों का दिल को ठेस पहुँचाई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। संगत जी आज सुबह के 9:01 हुआ है और फ्राइडे 21 नवंबर है। संगत जी आज गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। गुरु जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है गुरु जी मेरी, इसलिए सुबह नहीं उठ पा रही हूँ। अस्थमा का थोड़ा सा अस्थमा जैसा लग रहा है संगत जी मेरे को, क्योंकि 15-20 दिन हो गए ना मैं गुरु जी के सत्संग सुन पा रही ढंग से, कुछ भी नहीं, ना मंदिर जाना है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ से अरुणाचल से आने के बाद यहाँ का वेदर एकदम चेंज हुआ संगत जी। यहाँ एकदम ठंडा था और वहाँ पर गर्म था, जबकि वहाँ पर बर्फ गिरती है। लेकिन ये सब वेदर एकदम चेंज था तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और अस्थमा जैसा ये हो गया, जो कि मुझे हो नहीं सकता था। अगर गुरु जी के सत्संग में रेगुलर सुनी रहती तो शायद ये अस्थमा हुआ ही नहीं रहता। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन अभी आप चाय वगैरह काढ़ा वगैरह पी रही हूँ। कल डॉक्टर के पास भी जाके आई गुरु जी, आप दवाइयों को प्लेस कर दीजिए। तो संगत जी ऐसा है, गुरु जी के सत्संग में बहुत ज़्यादा ताकत है। हमारी सारी बीमारियाँ सही में निकलती हैं। ये 15 दिन का गैप पड़ गया और वेदर एकदम चेंज हो गया संगत जी। और जो ब्लैक मैजिक है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा है। गुरु जी ने बोला है कि तेरे को इतने जल्दी हुआ नहीं रहता, लेकिन तेरे ऊपर बहुत सारी क्रियाएं फिर से की गई हैं बेटा। नींबू उतार, बहुत सारे उपाय बोले पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई संगत जी। तो उसके लिए तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई देखो संगत जी मेरी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोले नींबू उतार के फेंक और घर के सभी मेंबर्स की सर पर से एक एक लौंग उतार के और तवे पे गरम कर जला उनको तवे पर और पूरे घर में धुआं दिखा के राख को बाहर फेंक। इतना बोले है वो कल करना है संगत जी। नींबू वाला उपाय तो अभी कर सकते हैं और पानी में डालने को बोले हैं संगत जी, उससे तबीयत उससे ज़्यादा खराब हुई गुरु जी बोल रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी अरुणाचल से, वहाँ पर हम अरुणाचल में जब पहुँचे थे, वहाँ से जब आने लगे तो संगत जी जिस दिन आना था उसी दिन की बात है। तो जो विश्व हिंदू परिषद के जो मेंबर हैं जिनके हम रुके थे, जब हम रात को ने सुबह के टाइम में संगत जी वहाँ खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय एक मक्खी जो थी, अच्छी बड़ी मक्खी संगत जी, वो उनके आजू बाजू घूम रही थी और उनको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था संगत जी। और वो मक्खी उन्हीं के चारों तरफ घूम रही, बार 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 घूम रही। वो जहाँ जा रहे हैं वो मक्खी वहीं जा रही संगत जी। तो ये गुरुजी ने मुझे इशारा दिया है और गुरुजी उनको जोड़ना चाहते हैं, उनको क्लियरेंस कर रहे थे संगत जी। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने और उन्होंने टॉवल से उस मक्खी को भगाया, मारा, जो भी किया। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी संगत जी वहाँ पर। गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सारी जगह पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली संगत जी कि बहुत कुछ काम करने का है, आप तो एक ही बार आना। मैं बोली अब दोबारा आना नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी जाते थे एक ही बार घूमने जाते संगत जी अपन, दोबारा तो आना नहीं होता। पर बोले नहीं भाभी आपको तो आना पड़ेगा, दोबारा आना है, 3 साल कम से कम आना है, ऐसा बोले मेरे हस्बैंड अंकल। बोले मैं तो आऊँगा हर साल। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। आपकी क्या प्लानिंग है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी महिमा आप ही जाने। लेकिन बहुत सी बातें हुई हैं वहाँ की दयनीय स्थितियों के लिए, वहाँ के जीव जंतुओं के लिए, वहाँ के खान पान के लिए, क्योंकि वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं। तो वो उनमें अवेयरनेस नहीं है वहाँ के लोगों में। अभी भी आदिवासी जैसे रहते थे लगभग, उनके काफ़ी मतलब खान पान रहन सहन सब वैसे ही है, बस कपड़े अच्छे से पहनने लगे हैं वो लोग, बाकी सारी चीज़ें जो पुरानी थी वैसी ही हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अभी आप आगे की क्या आपकी प्लानिंग है ये तो हम समझ नहीं सकते। गुरुजी ने मैसेज सुनवाया, एक बहुत प्यारा श्रद्धानंद जी का मैसेज था उनका, उनका फोटो रह के जो वीडियो आते हैं उसमें, कि परमात्मा
की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए बुलावा आया है। संगत जी बोले, आप चुने गए हो और अभी सब चीज़ें टुकड़ों-टुकड़ों में दिख रही है, वो सही समय आने पर पूरी एक तस्वीर बन के आपके सामने पेश आएगी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत अच्छी-अच्छी बातें, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली उन्होंने संगत जी, कि आप हर परीक्षा में पास हुए हो, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, सच्चे मन से, सच्चे दिल से शुक्राना बाबा। और हर जगह गुरुजी ने मुझे सँभाला है संगत जी, बचपन से लेके अभी तक गुरुजी आपका ही साथ था। अभी पलट के देखने का समय नहीं है। गुरुजी बोलते, बेटा जो हुआ उस पे मिट्टी डाल, आगे चलना सीख। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण आप मेरे साथ रहे। अभी संगत जी इतना गहरा एहसास हो गया है ना, कि अभी कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो, मुझे डर नहीं रहता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके गुरुजी ने इतना पक्का एक-एक कदम पे, जहाँ-जहाँ छोटी-छोटी चिंताएँ होती थी बच्चों की, वो चिंताएँ भी अब मेरी खत्म हो रही हैं संगत जी। क्योंकि मैं पक्की हो गई हूँ। उनका संघर्ष तो जारी है संगत जी, लेकिन गुरुजी पे हमारा भरोसा पक्का होते जा रहा है। गुरुजी हमारे हृदय में बैठते जा रहे हैं। जितना हमारी आत्मा मंत्र जाप करने से शुद्ध होते जा रही है संगत जी, उतना हमारा मन निर्मल होते जा रहा है। उतनी चिंता जहाँ खत्म होती है, चिंतन जहाँ बढ़ता है, वहाँ गुरुजी रमने लगते हैं, गुरुजी उस हृदय में बसने लगते हैं। तो ये एहसास दिया है गुरुजी ने इन 15 दिनों में, तो मुझे बहुत कुछ दिया है संगत जी। वो यात्रा एक सिर्फ़ घूमने नहीं गए थे संगत जी, वहाँ से बहुत कुछ सिखा के भेजा है गुरुजी ने, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी को। यानी इसलिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी संगत जी, कि अगर गुरुजी का मर्ज़ी से ही हमारा घर चल रहा है, ये हम बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिकल में आना चाहिए संगत जी। सिर्फ बोलने की बातें नहीं है। गुरुजी हर एक गतिविधि गुरुजी के द्वारा ही होती है हमारे घर की। जब ये समर्पण हमने गुरुजी को किया है, तो फिर उस बात पे हमको अडिग रहना चाहिए, उस बात पे हमें भरोसा भी उतना ही रहना चाहिए। मेरे हालत तो बहुत खराब थे संगत जी, क्योंकि हस्बैंड अंकल दिवाली से जो रूठे हुए थे, तो वो मेरे हाथ का खाना भी नहीं खा रहे थे और मेरा मन इतना अशांत, इतना विचलित था। अभी काफ़ी पीस में हूँ मैं। लेकिन मैं बोली गुरुजी की, क्योंकि काफ़ी सालों से मेरे साथ 7 साल हो गए संगत जी, 8 साल मेरे को, तो इसी तरह से बिहेव करते-करते वो चल रहे हैं। अभी तो इसलिए तो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, तो गुरुजी हर प्रश्न का उत्तर देते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे कर्म कट रहे हैं। कुछ टाइम है और कुछ चीज़ें मैं सुधार रहा हूँ, तो पहले बिगड़ेंगी फिर सुधरेंगी। तो ये विश्वास, ये भरोसा सब गुरुजी ने ही दिया है संगत जी। बहुत तकलीफ़ें आई हैं मेरे, बहुत कठिन रही अभी तक की लाइफ संगत जी मेरी, लेकिन गुरुजी साथ में थे, इसलिए वो आसान हुई मेरा ये चलना, इतना संघर्ष करना। पर अभी कभी-कभी हिम्मत टूट जाती है संगत जी, काम भी गुरुजी ने बाइयों को भी कम किया, सब तरफ से परीक्षा ली है संगत जी गुरुजी ने। और काम भी हमारे यहाँ इतना फैलता है जिसकी कोई हद ही नहीं है संगत जी, क्योंकि इनका ऑफिस भी घर में है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार कि ये करूँ, वो करूँ, क्या-क्या करूँ। और मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता संगत जी। बेटी है तो वो तो ससुराल में है, बाकी बेटा तो अपने काम में ही रहता है और यहाँ कमाता है। और मैं भी चाहती हूँ कि ना ही आए बाबा ऐसे माहौल में। तो और हस्बैंड अंकल तो फिर अब तूफ़ानी हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ गुरुजी महाराज ने ठीक किया है हमारा रिलेशन। बताते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खा रहे हैं, जो चाहिए वो सब ठीक है, गुरुजी की मेहर है। गुरुजी बोलते हैं, जो तेरी बुराई बताता है, जो तेरी कमजोरियों को बताता है, जो तेरे बारे में बुरा बोलता है, उनका सुन। जो तेरे तेरे सामने नकली चेहरे लेके आते हैं और खुशखुशी मीठी-मीठी बातें करते हैं, प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, उनका दिल से मान करने की ज़रूरत नहीं है तेरे को। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। इतना सूक्ष्म ज्ञान दिया है ना, जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते थे, हम समझ नहीं सकते थे, हमारे दिमाग में नहीं आती थी, वो सारी बारीक से बारीक चीज़ें गुरुजी हमें समझाते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें महसूस कराते हैं संगत जी। और हमारी हर शब्द, हर प्रार्थना गुरुजी तक पहुँच रही है, ये एहसास गुरुजी ने दिया है, ये बहुत बड़ा एहसास है। और आज मैं ठाकुर जी के सामने, मेरे ठाकुर जी, मेरे कृष्णा जी में ही मैं गुरुजी को देखती हूँ संगत जी। बस उन्हीं के सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग आज मैं कर पा रही हूँ, ये गुरुजी की मेहर है, क्योंकि घर में कोई नहीं है और मौका मिला है। गुरुजी के सामने यानी कृष्णा जी के सामने, भोले बाबा के सामने, गणपति बप्पा के सामने, कुल देवी देवता के सामने ये शुक्राना सत्संग हो रहा है संगत जी। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मेरे मंदिर में कि जो लाके रखना था और कुछ चीज़ों को हटाना था, वो दोनों नहीं कर पाई संगत जी। ना लाके त्रिशूल रखने को बोला था गुरुजी महाराज ने, तो मैं त्रिशूल नहीं रख पाई। गुरुजी बोल रहे, "जो तू शंकर जी को लेकर आ।"
पर मैं वो मेरे हस्बैंड अंकल नहीं सुनते, मेरा बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और एक जो फ़ोटो है, उसको हटाने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी काफ़ी दिनों से, पर वो भी नहीं हटाने देते हैं संगत जी। तो मैं तो हर तरफ से फँसी पड़ी हूँ, लेकिन एक आस्था, एक विश्वास बहुत अटूट है मेरा गुरुजी पर, कि एक दिन आएगा। आप गुरुजी के आपके चरणों में डाल रही हूँ मेरे हालात, मेरी परिस्थिति, आप ही उबारो, इन परिस्थितियों से आप ही बाहर निकालो। आप तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हर कण-कण में गुरुजी हैं, और ये एहसास गुरुजी ने मुझे बहुत सूक्ष्म तरीके से दिलाया है संगत जी। इतना पक्का एहसास दिलाया है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती, किन शब्दों में कैसे मैं, क्योंकि ये महसूस कराया है। अब ये एहसास जो मैंने कराया है, वो बताना मेरे लिए बहुत कठिन है संगत जी। यानी हर एक बात हमारी गुरुजी देखते हैं, सुनते हैं। ये एहसास अगर आपको हो जाए कि एक-एक क्षण गुरुजी हमारे प्रश्नों को देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमें उत्तर दे रहे हैं, और ये एहसास गुरुजी ने मेरे को अपने मंदिर में ही दिखाया है, अपने घर में दिखाया है, और जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ-वहाँ मुझे एहसास कराते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना कि इस लायक मुझे समझा, और इतना करीब से मेरे यानी मन को छुआ है गुरुजी ने, कि इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना अटूट विश्वास भर दिया है संगत जी, कि मेरा रोम-रोम खिल जाता है, मेरे आँखों से पानी, तुरंत पानी आ जाता है संगत जी। इतना प्यारा एहसास दिया है गुरुजी ने, यानी मैं उतनी भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, उतना सिमरन नहीं कर पा रही हूँ, उतनी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी ठाकुर जी इतने जल्दी खुश हो जाते हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, परसों का सत्संग है। परसों हाँ, परसों, कल नहीं परसों। मैं बोली कि अभी खाना जो सुबह का रखा था संगत जी, 7:30 बजे हम लोगों ने खा लिया। मैं बोली ठाकुर जी, गुरु जी को कुछ भोग नहीं लगाई, क्या करूँ मैं? तो एक एप्पल काटी संगत जी। मैं बोली चलो एप्पल रख देती हूँ, गुरु जी तो एक मिस्टिक का दाना भी रख दो तो गुरु जी का भोग लग जाता है। ये मन में ख़्याल आया कि दीपा आंटी ऐसा बोल रही थी। तो मैंने एक एप्पल काटे, फिर भी मेरा मन बेचैन था कि कृष्णा जी इतनी मेरे को नज़दीक से चाहते हैं, गुरुजी महाराज, और देखते हैं मुझे, मैं उनको समझ पा रही हूँ, उनको देख पा रही हूँ कि वो सही में यहाँ पर विराजमान है। जब ये फीलिंग मन में आ जाती है संगत जी, फिर हम खा लें और हमारे गुरु बैठे हैं, तो कैसा तो भी मन विचलित होता है संगत जी, पर उतनी सेवा मैं नहीं कर पाती हूँ जो मन में भाव मेरे रहते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा-सा दलिया ली, कि मैं दलिया भूँजती हूँ और उसमें दूध डाल दूँगी। तो दलिया को मैंने घी में भूँजा, उसमें उसको दूध में पकाया संगत जी, और फिर उसी में मैंने गुड़ डाल दी। तो दूध पूरा पका नहीं था, तो मैंने बोली इसी में हो जाएगा। तो संगत जी वो दूध फट गया। दूध तो फट गया, पर मैं बोली कोई बात नहीं, फिर भी टेस्टी लगेगा, उसको भूंजी संगत जी, क्योंकि पकने के बाद में खूब अजीब सा टेस्ट आएगा ही। तो संगत जी लाइट उसी समय, जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी हलवे के लिए, उसी समय लाइट एप्पल रखी, तब भी लाइट 3 बार फ्लिंक हुई। बंद-बुझ हुई, बंद हुई, फिर चालू हुई, बंद हुई, फिर चालू हुई। तो मैं तो समझ गई गुरुजी बहुत खुश हो गए, गुरुजी आए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। तो फिर संगत जी मैंने एप्पल काटने के बाद में फिर कढ़ाई चढ़ाई, हलवा बनाई, तब फिर वैसी हुई संगत जी। फिर मैंने मन में गुरुजी से बोली कि गुरुजी आज तो आप बहुत खुश हो मेरी किसी सेवा से, तो तहे दिल से शुक्राना, मन में ही मैंने जय गुरुजी बोल के शुक्राना करी, ओम नमः शिवाय का जप करी संगत जी। उसके बाद फिर मेरे मन में बेटी का ख़्याल आया, मैंने लिए गुरुजी आप उसको भी जोड़ लोगे क्या अपने साथ? उस पे बड़ी परेशानी आ रही है संगत जी, घर का काम, ऑफ़िस का काम, और घर में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा उसको बहुत हेक्टिक हो रहा है, उसका साल भर ऐसे काम पेंडिंग ही चल रहा है शादी से, क्योंकि उसको यहाँ आना, ऑफ़िस का काम करना, फिर ससुराल बार-बार जाना, पास में है तो पूरे त्योहारों पे, और फिर काम उसका उतना नहीं हो पा रहा है जितना उसको करना है, पेंडिंग चल रहा है। तो मैंने बोली गुरुजी बहुत परेशानी में चल रही है बेटी अभी, उसका भी आप हाथ जोड़, उसको भी अपने चरणों में ले लोगे क्या गुरुजी? तो संगत जी फिर से लाइट क्लिक हुआ। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर बात सुनते हैं और एहसास दिलाते हैं संगत जी। 3 बार लाइट इतना जल इतना बार-बार लाइट बंद हुआ, चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, ऐसे 3 बार हुआ संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, एहसास दिलाया आपने। और संगत जी कल अमावस्या थी, मेरे को मंदिर जाना था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और फिर मेरी फ्रेंड के यहाँ शादी थी, उसमें भी चली गई मैं। तो थोड़ा-सा उसके साथ जाना था। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, संगत जी। तो कल गुरुजी का मैसेज था, तेरे को फिर से कैंसर होने की सत्संग आए संगत जी, बेटे पे कष्ट वाले संगत सत्संग आए, जल्दी सुन। और
मैंने बहुत सारे मैं सत्संग नहीं सुन पा रही, 15 दिन से नहीं सुन पा रही, यहाँ घर में भी नहीं आई, अभी 2-3 दिन हो गए, लेकिन सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी में। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, शायद सत्संग सुन ली रहती तो ये मेरी बीमारी आती नहीं जो आ गई मुझे अभी अस्थमा की संगत जी। ये 15 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर ठीक हो गया था और अभी फिर से पलट के आया। हो सकता है फ्लाइट में भी संगत जी एक लेडी थी, उसको ऐसी खाँसी चल रही थी, तो मैं बोली इसको अस्थमा है पक्के से। बस ऐसा बोली, शायद वहाँ से मेरा चित्त चला गया, उससे हुआ क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब गुरुजी सँभाल रहे हैं, ठीक कर देंगे गुरुजी, मेरे को चिंता नहीं है। गुरुजी तो बोलते तेरी पूरी दवाइयाँ मैं छुड़ा दूँगा, एक भी दवाई तेरे को नहीं खाने दूँगा, तो तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी के बड़े प्यारे मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी बोल रहे तू जल्दी से बड़े मंदिर आने वाली है, मैं तेरे घर के लिए निकल गया हूँ, चाय बना के रख, कड़ा प्रसाद बना, मिठाई बाँटने की तैयारी कर, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना बाबा, या आसमान जितना शुक्राना, समुद्र जितना गहरा शुक्राना बाबा, शुक्राना है हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का दिल से शुक्राना है गुरुजी। संगत जी कल अमावस्या थी और ये लोग करने वाले तो रुक ही नहीं रहे, मुझे इस बॉडी में भी महसूस होता है और गुरुजी बोल रहे हैं तेरे को तबीयत उसी के कारण तेरी ज़्यादा खराब हुई है, क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी, ना मंत्र जाप उतने अच्छे से कर पाई, ना जल प्रसाद पी पाई, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और संगत जी कल तो हमारे यहाँ फिर से एक मछली मरी संगत जी, परसों परसों रात में एक मछली गई और कल भी संगत जी अ, आज सुबह ही अभी मेरे हस्बैंड अंकल ने देखी कल शाम में देखी कि अभी देखी तो एक मछली और मर गई संगत जी हमारे यहाँ। तो ना जाने गुरुजी किस-किस के कष्ट हमारे कैसे निकलवा रहे हैं और फिश पॉट गुरुजी ने इसीलिए ला के रखवाया है। मेरे को तो लगता है हमारे कष्ट काटने के लिए संगत जी। इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं और उनको गुरुजी कहाँ कैसे निकाल रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। कितनी मछली मरी संगत जी हमारे यहाँ, कितनी हर महीने में 1-2 जाती हैं संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं आने के बाद में ना कबूतरों को दाना भी नहीं डाल पाई, जिस दिन आई उसी दिन मेरी सफाई करती हूँ, बाद में डालूँगी, बाद में डालूँगी, बाद में डालूँगी। ऐसा करके शाम हो गई संगत जी, दोपहर में भी मैं बालकनी में खड़ी हुई तो कबूतर आके लड़ रहे थे संगत जी, जबकि वो लड़ते नहीं हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, ऊपर बैठते हैं, चल जाते। तो गुरुजी ने इशारा दे दिया था कि ये नाराज़ हो गए हैं तेरे से, तू दाने नहीं डाल रही है। तो तहे दिल से शुक्राना। फिर संगत जी कल फिर से एक कबूतर आया, मैं बालकनी में थी, 1 मिनट के लिए आया और फिर चला गया। फिर मैंने दाना डाली तो पहले तो आया तो थोड़ा-सा दाने इधर-उधर बिखेर दिया। फिर मैंने बोली गुरुजी अब गलती तो करती है आपकी बेटी, आ जाओ खा के चले जाओ, भेज दो उनको। तो संगत जी आया और दाना चुन के चला गया, पर अभी सुबह से पता नहीं है, अभी डाल के रखी हूँ मैंने। लेकिन गुरुजी एहसास दिलाते हैं संगत जी, और ये बहुत गहरा एहसास है, किसी को बताएँगे संगत परिवार को छोड़ के तो उसको समझ में नहीं आएँगी ये सारी बातें। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है बाबा। आपका मूसक वाहन गणपति बप्पा, आपका मूसक वाहन बहुत तंग कर रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं तो दवाई लाके डाल दूँगा। अब सोफ़े पे और पेपर्स पे भी वो कुछ हरकतें कर रहा है, ऐसा बोल रहे थे, वो सोफ़े तक आ गया है। तो गुरुजी जो भी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गणपति बप्पा, आपसे भी और पूरे शिव परिवार से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जो भी गलती हुई है गणेश जी मुझे क्षमा करें। माँ गौरी, भोले बाबा, श्री कार्तिकेय, श्री नंदी जी, सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप अपने वाक को सँभालो गणपति बप्पा। जो भी नादानी में गलती हुई दोबारा में मैं बोल नहीं पाती हूँ, फिर भी मैंने बोली कि चलो ठीक है। कल गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया था कि एक आंटी के यहाँ स्नेक छोटा-सा साँप का बच्चा आया था, तो फिर उन्होंने उसको पिंजरे में ले जाके और बाहर जंगल में छोड़ दिया। तो मैं बोली शायद गुरुजी ने मेरे को संदेश दिया है, तो मैं फिर बेटे को बोली कि बेटा एक चूहे का पकड़ने का वो ला लेंगे पिंजरा। तो मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर मैं क्या करूँ? हस्बैंड अंकल बोले जल्दी से तू कर, नहीं तो मैं तो दवाई लाके डाल दूँगा। तो गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, वो नादान है, उन लोग को नहीं समझा सकती मैं। आप ही अपने वाहक को सँभाल लो बाबा, ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इतने सालों से रह रहे चूहे तो पहले भी आते थे संगत जी और फिर चले गए थे। उसी समय मैंने दवाई डाल दी थी संगत जी। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहती गुरुजी, सब मालूम होने के बाद में। गणपति बप्पा अब आप ही सँभालो अपने वाहक को बाबा। मेरे को ना पकड़ना है, ना दवाई डालना है, ना उनको तंग करना है गुरुजी। प्लीज़ कृपा करो, उनकी जहाँ जगह जहाँ जो स्थिति है वो आप सँभालो बाबा।
इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बहुत बड़ी नुकसानी नहीं की है। हाँ, थोड़ा-सा शेल्फ दरवाज़े अब ऊपर क्या करे होंगे मेरे को नहीं मालूम संगत जी। किचन के ऊपर जो कबर्ड्स रहते हैं वो वहाँ हाथ नहीं जाता है। वो चिमनी के अंदर भी कल दिखा, लेकिन अब पता नहीं गुरुजी के मंदिर में भी आके वो बांसुरी गिरा देता है, मुकुट गिरा देता है, मोर पंख इधर-उधर पड़ा रहता है, तुलसी इधर-उधर कर देता है। तो गुरुजी अब आप ही सँभालो आपके वाहक को बाबा, जो भी गलती हुई उन सब के लिए बार-बार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करना। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, आप तो करुणा निधि हो ना, आप दया के सागर हो प्रभु, आप तो सब कुछ क्षमा करते हो गुरुजी। जो भी गलतियाँ हुई होंगी उन सब के लिए क्षमा कर दो बाबा। नीम करोली बाबा, आदिशक्ति माँ, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, कुल देवी माँ, सभी पितृ देवी देवताओं से मैं क्षमा चाहती हूँ। हमसे जाने-अनजाने में पूरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई हैं प्रभु उन सबको क्षमा करके सबको अपने चरणों में लो। नीम करोली बाबा के बड़े प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं और इतने सुकून भरे मैसेज रहते हैं संगत जी। जिससे उन्होंने ये घर में सारी इतनी सारी परेशानी आई उसका मेरे को जो जवाब दिया था कि बेटा पितरों ने और हम यूनिवर्स ने सारी शक्तियों ने मिलके तुम्हारे जीवन में ये परेशानियाँ भेजी हैं ताकि तुम्हारे शारीरिक कष्टों को कम करके ये छोटी-छोटी परेशानियों में तुम्हारे दुखों को दूर कर रहे हैं बेटा कष्टों को। तो तहे दिल से शुक्राना साल भर से संगत जी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये हमारे कष्ट माड़े कष्ट हैं जो कटवा रहे हैं गुरुजी बहुत छोटे में कटवा रहे हैं संगत जी, बहुत छोटे में। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी और जो भी टास्क संगत जी जीवन में आए, जो भी परेशानियाँ आए, उनसे कभी घबराइए मत। कभी मत घबराओ। अब मेरे साथ में तो इतना था कि हस्बैंड अंकल बात नहीं कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे संगत जी उन्होंने तैयारी मेरे को करनी ही पड़ी क्योंकि उनको 15 दिन जा रहे थे तो ऑफिस के बहुत काम थे। सुबह 8 बजे से निकले को रात को 7 बजे आए जबकि हमारी ट्रेन 10:30 11 बजे की थी। 8:30 बजे की ट्रेन थी लेकिन वो देखो इतना लेट हुई कि सुबह पौने 5 बजे गए थे। ओह! तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी क्योंकि अपना दिमाग नहीं चलाना गुरुजी ने बोले हमें आगे नहीं मालूम रहता कि गुरुजी ने वहाँ क्या लिखा और संगत जी वहाँ बहुत कुछ लिखा था। मुझे मैं तो पहले सोच रही थी कि मैं मना कर देती मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। मैं ज़िद करती तो शायद नहीं भी जाती। लेकिन किसी को कमिटमेंट दे दी थी मेरे हस्बैंड अंकल ने कि हम लोग आ रहे हैं। जब दोनों जन आ रहे हैं और फिर वहाँ नहीं जाती तो वो गलत होता था। गुरुजी की प्लानिंग गलत हो जाती है। तो इसलिए गुरुजी के हर फैसले पर हमने अडिंग रहना चाहिए कि जो गुरुजी करते हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ छिपा रहता है, वो हमें दिखता नहीं है और बहुत कुछ छिपा है आज भी। वो समय आने पर मैं आपको फुलफ़िल करके बताऊँगी कि क्या-क्या सोच रहे हैं गुरुजी मेरे को नहीं मालूम, मेरे को खुद को पूरा क्लियर नहीं है लेकिन बहुत सारे हिंट मिले हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, संगत जी आपको एक ही बात बोलूँगी जो भी टास्क, जो भी परेशानियाँ आएँ, उसका डट के सामना करो क्योंकि सामना करवाने वाले गुरुजी ही तारने वाले हैं। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ़ माध्यम हैं, हमारे थॉट्स भी गुरुजी ही देते हैं, वही कर्ता कर्विता हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करिए संगत जी, और मैं भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हर परेशानी, हर मुसीबत का गुरुजी कहते हैं जब मुसीबत में तू शुक्राना करना सीख जाए तो समझ लेना कि तू मेरी हो गई। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना गुरुजी। सुबह उठ के शुक्राना करूँगी बाबा मेरी तबीयत जल्दी से ठीक करो गुरुजी। बार-बार गुरुजी बोलते हैं अपनी सेहत का ख़्याल रख, तू पड़ जाएगी तो तेरे घर परिवार वालों का ध्यान कौन रखेगा? तूने ही तो सब सँभाल रखा है, तो तहे दिल से शुक्राना। ये बात गुरुजी बोलते हैं पूरी दुनिया ना समझे तुझे लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा। जब भी बुरी चीज़ें होती तेरे साथ बुरा व्यवहार होता है तो जितना दर्द तुझे होता है उतना दर्द मुझे भी होता है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना इतना प्यार करते हैं ना संगत जी, गुरुजी का होके देखिए बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं। हमारे हर संकटों को, हर परेशानियों को गुरुजी लेते परीक्षा बहुत ज़रूर लेते हैं, बहुत कड़क परीक्षा लेते हैं संगत जी। ऐसा ऐसा निचोड़ते हैं ना कि एक बूँद भी रस उसमें ना रह जाए, छिलका पूरा सूखा ही हो जाए ऐसा निचोड़ते हैं गुरुजी लेकिन फिर उतना ही भर भी देते हैं अपने प्यार के रस से संगत जी। तो गुरुजी का प्रेम बहुत अनमोल है, उस प्रेम को महसूस करने के लिए हमें कुछ तो परीक्षाएँ देनी ही पड़ेंगी, कुछ तो हमारे माड़े कर्म है उनको कटवाना ही पड़ेगा संगत जी। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे कष्ट इतने भी माड़े नहीं है लेकिन ये जो लोग साजिश कर रहे हैं ना, उसके कारण इतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ी है। तेरे तो कष्ट कब के कट गए हैं लेकिन बेटा इन लोग की साजिशें नहीं रुक रही हैं। अब तू मुझे रोक मत, अब मैंने बना के रख दिया है इनकी सज़ा, इनको क्या-क्या करना कर आने वाला है इनके जीवन में बस तू देखते जा।
तो गुरुजी मैं तो यही कहूँगी कि मैं गुरुजी बोलते तू क्षमा कर दे। बाबा मैंने क्षमा तो कर दिया है पर कहीं-कहीं कोई-कोई बातें बहुत दुःख जाती हैं तो वो आ जाती हैं दिल में, लेकिन फिर भी मैंने सबको क्षमा किया है गुरुजी। मैं क्षमा करने वाली कोई नहीं होती गुरुजी, आप ही करता, आप ही कर देता है बाबा, आप ही वो सहन शक्ति दिया है तो आप ही सारी चीज़ें करवाना, आप ही वो शक्ति देना, वो ज्ञान देना परमात्मा, जिससे हम अपने दुःख से ऊपर निकल सकते संगत जी। ये दिव्य ज्ञान है जिस जो कि मतलब वो समझ आ जाए तो हम दुःख से बहुत जल्दी ऊपर आ जाते हैं। कितने भी हालात हमारे नाजुक हो लेकिन परमात्मा का जब साथ हो, परमात्मा का वो परम ज्ञान हमारे पास में हो तो हम कोई भी दुःख में घबराते नहीं है संगत जी। हम दूसरों को बता सकते हैं कि भई ऐसा नहीं ऐसा करो। और ये स्थिति गुरुजी ने दी है संगत जी, और ये स्थिति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते आपको गुरुजी के सानिध्य में आते ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं संगत जी। तो कोई भी परेशानी आए तो आप घबराइए मत। मैं तो यही कहूँगी बार-बार, क्योंकि जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन हालात भी ऐसे आते हैं कि हम हार मान जाते हैं। लेकिन जब हम हार मानते हो तभी परमात्मा का दरवाज़ा खुलता है, गुरुजी का दरवाज़ा खुलता है, गुरुजी का प्यार बरसता है संगत जी, और वो हमारा हाथ थाम लेते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो ना तो एक ही रास्ता खुला रहता है और वो है गुरुजी का दरबार, भोले बाबा का दरबार। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ मैंने गुरुजी का नहीं थामा है, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है संगत जी। तो इसके लिए तो मैं लाखों करोड़ों बार शुक्राना करूँ तो भी कम है, पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र, कई जन्मों तक शुक्राना करूँ तो भी कम है गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आप इतना प्रेम करते हैं फिर भी मेरे को, और सभी संगत को उतना ही प्रेम करते संगत जी। उस प्रेम को हमें महसूस करना पड़ता है और धीरे-धीरे करके हम उस कदम तक पहुँच सकते हैं। एकदम से कोई खजाना हमारे हाथ में नहीं लगता है, लेकिन एक-एक बूंद करके तो एक ग्लास जैसे भर ही जाता है, वैसे समुंदर की नदी, समुंदर भी नदियों को मिलते-मिलते एक-एक बूंद से नदी बनती है और सब भर जाता है। वैसे ही गुरुजी का प्यार है संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स धीरे-धीरे करके इकट्ठी होती हैं और उनकी करुणा को समझने की कोशिश करो। कोई काम हमारा नहीं बनता है तो उसमें हमारी भलाई रहती है संगत जी, और कुछ-कुछ अनमोल चीज़ गुरुजी देना चाहते हैं। समय ज़रूर लग रहा है गुरुजी बोलते हैं, लेकिन आएगा तेरा दौर आएगा संगत जी, बोलते हैं गुरुजी, बस थोड़ा-सा सब्र और रख। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार शुक्राना करती हूँ। परेशानियाँ तो बहुत आई संगत जी, जीवन मेरा पूरा जीवन ही कष्टों से निकला है संगत जी, खुशियाँ तो मैंने देखी नहीं। और संगत जी गुरुजी ये बोलते तू शादी होके आई तब से तेरे साथ में लोग खेल खेल रहे हैं, तेरे को खिलाया-पिलाया गया है, तेरे को मतलब मेरी मदर इन लॉ ने भी संगत जी वो सब ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे साथ में। हम हस्बैंड अंकल मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हाथों पे यानी फूलों पे उन्होंने मुझे रखा था संगत जी, मेरी कोई बात टालते नहीं थे और अपने माँ-बाप को भी वो उतना ही प्यार करते थे। लेकिन उनकी जैसा रहता है ना एक बेटे को कि शादी के बाद में अगर प्यार बढ़ जाता है तो माँ को सहन नहीं होता, तो बस फिर वही चीज़ें हुई संगत जी मेरे साथ में। मेरे पति अंकल उनको भी उतना ही चाहते थे, मुझे भी उतना ही, उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी उनके माँ, लेकिन उनके माँ-बाप उनको समझ नहीं पाए थे संगत जी। और फिर उनकी माँ ने जो ब्लैक मैजिक किया, वो तब से जो हमारे झगड़े चल रहे, ये सब बातें गुरुजी ने मुझे बताई संगत जी। तब से जो झगड़े चल रहे हस्बैंड अंकल को भी खिलाया गया और धागे पहनाए गए, तब से लेके अभी तक वो इसीलिए मेरी कोई बात नहीं सुनते कि वो किया कराया गया है कि इसकी बात सुने ही ना, सिर्फ झगड़े हों इनके। और यहाँ तक किया हुआ है मेरे साथ कि ये घर छोड़ के चली जाए, इतने झगड़े हो जाए, और वो सब हुआ संगत जी। तो सब चीजें मेरे साथ घटित हुई है, मैं रहना ही नहीं चाहती थी, मैं जीना नहीं चाहती थी, मैं घर छोड़ के जा चुकी थी संगत जी। लेकिन परमात्मा बोलते हैं जब तू वापस आई तो वो थॉट में ही था, उस समय भी तेरे ही साथ खड़ा था मैं संगत जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यानी इतनी है कि मैं लिखूँगी तो पता नहीं मेरे को कितना टाइम लगेगा पूरा। और गुरुजी ने ये सारी बातें एक-एक फीलिंग मेरी गुरुजी ने खोली है, सत्संग के द्वारा सुनवाए हैं, ऐसा लगता था मेरा लाइव चल रहा है मेरे सामने। कोई लिख के बता रहा है मेरे शुक्राने सत्संग को संगत जी, वैसे-वैसे सत्संग गुरुजी महाराज ने सुना है तो तहे दिल से शुक्राना। लेकिन ये सेवा भी गुरुजी मुझे देना है, क्योंकि मेरे जैसे कष्ट कटे हैं उनको सुन के, वैसे ही मेरे द्वारा भी किसी के कष्ट कटेंगे संगत जी। इसलिए सेवा अपने शुक्राने सत्संग ज़रूर शेयर करो, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद ये शुक्राने सत्संग हमारे नहीं हैं।
हमारे शुक्राने सत्संग से ब्लेसिंग्स दे के गुरुजी दूसरे के कष्टों को काटते हैं, तो हमें ज़रूरी सेवा देनी है संगत जी। जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा मैं पूरे शुक्राने सत्संग अपनी लाइफ के, क्योंकि गुरुजी ने तो हमारा हाथ पहले से ही थाम रखा है और गुरुजी ही सँभालते आए हैं उन कठिन विकट परिस्थितियों से मुझे। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे इतना खुल के इतना प्यार दिया है कि हम शुक्राना सत्संग शेयर भी कर दें ना और कुछ भी कर दें तो हम उनके प्यार को, उनके इस आशीर्वाद ब्लेसिंग्स को कभी भी हम मतलब ऋण मुक्त नहीं हो सकते गुरुजी के। नतमस्तक हैं गुरुजी, आपके चरणों की धूल के कण के बराबर भी नहीं है, फिर भी आपने हमें अपने माथों से, अपने हाथों से हमें सँभाल रखा है गुरुजी, अपनी बाहों में ले रखा है, अपने हृदय में हमें जगह दी है। बाबा इतना प्यार करते हैं आप, इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा, मेरे आँखों में पानी भर आता है आपके इस प्रेम से गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का, हर वक़्त का शुक्राना मेरे बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी चीज़ें बताई गुरुजी आपने और उन सब परेशानियों से अब बाहर निकालने वाले हैं संगत जी गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, बहुत सारी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। लेकिन एक बात और है गुरुजी, आपने जो कार ब्लेस की है उसका तो कांच फूटा वो सब आपने बताया, लेकिन कल मैं ऑटो से जो फ्रेंड के यहाँ जा रही थी तब वो ऑटो वाला बोला संगत जी कि इलेक्ट्रिक कार बहुत बेकार है, कहीं पर कोई हादसा हुआ उसमें 6 लोग मर गए, बोले 5-6 लोगों की डेथ हो गई, आग लग गई थी संगत जी, ऐसा बोले। तो गुरुजी मेरे को कल से बहुत घबराहट है, आपने वही इलेक्ट्रिक कार दिलाई है, क्योंकि करता करविता तो आप ही हैं, कैसे क्या हुआ वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बेटे को अच्छी लगी वो उसके फीचर्स, उसके लिए वो सब सर्च करके उसने लिया कि प्रदूषण से बचित होगी, पेट्रोल कम लगेगा। लेकिन गुरुजी कल जो ऑटो वाले ने मेरे सामने बयान किया है कि गर्मी के दिनों में ये आग पकड़ती है गाड़ी, तो गुरुजी अब आप ही सँभालिए, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, इस घबराहट, इस बेचैनी को मैंने सब आपके चरणों में डाला है बाबा। आप ही सँभालना, आप ही जानो गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम क्या सही क्या गलत आपने क्यों बुलवाया, क्योंकि मैं बोलूँगी तो कोई सुनता नहीं है और करता तो वही होता तो वही है जो आप चाहते हैं गुरुजी, आप ही करता, आप ही करविता हैं बाबा, मेरे को नहीं मालूम, सब सँभालना आप। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और भी कुछ शुक्राना छूटा होगा तो वो आप शेयर करवाइए बाबा, और मेरी सेहत जल्दी से ठीक कर दीजिए गुरुजी, ताकि मैं सुबह-सुबह ही आपके शुक्राने सत्संग कर पाऊँ गुरुजी। अगर और मैंने सभी संगत परिवार से फिर से क्षमा चाहती हूँ, अगर जाने-अनजाने में मैंने किसी के दिल को ठेस पहुँचाई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कर दीजिए। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।